जी, मेरा नाम इस्मा है और मैं नॉटिंघम से हूँ। और इफ्तिखार इफ़ी साहब से मिलके मुझे इनका मैंने पाकिस्तान में व्लॉग देख रहा था कि ये यूके में आ रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मुझे बहुत इश्तियाक था इनसे मिलने का और मैं बहुत खुशी हुई है मुझे आज इनसे मिल के। इनकी बातें सुन के, इनकी बातें जो है वो दिल में उतरती हैं, रूह में उतरती हैं और बहुत अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने इनको ड्रामा में देखा तो ड्रामे में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो ड्रामे में एक्टिंग करते हैं बंदा इंसान उसी तरह है, क्योंकि माशाल्लाह इनकी जिस तरह एक्टिंग करते हैं और जिस तरीके से ये उधर परफॉर्म्स करते हैं माशाल्लाह, आज इधर बोले हैं तो उससे भी ज़बरदस्त। और हमें बहुत अच्छा लगा है। अब हो सकता है मैं इनसे भी ज़्यादा इनकी बुक्स पढ़ूंगी और इंशाल्लाह इनके ड्रामों को देखूंगी, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में ऐसा होता है जो ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह कर रहा है में भी शख्स ऐसा ही है या इस तरह का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे लोगों से भी हम बहुत मुतासर होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे हम इस चीज़ों पे अमल करने की। आमीन। जी, इफ्तिखार इफ़ी साहब से आज मुलाकात की और जिस तरह से इनको देखा उससे बढ़कर इनको पाया। मैंने इनके व्लॉग्स देखती थी यूट्यूब के ऊपर और बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। मैं समझती हूँ कि इशफाक साहब के बाद, इशफाक अहमद साहब के बाद ऐसे लेजेंड्स, ऐसे शख्सियात की हमें ज़रूरत है जो हमें मोटिवेट करें और हमारी यूथ को ख़ास तौर पर ऐसी राह पे लेके चलें जिस तरफ हमें ज़रूरत है जाने की। हमारी यूथ जो है वो बहुत गुमराह हो रही है। आजकल की यंग जनरेशन को इन चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है जो इफ्तिखार इफ़ी साहब बताते हैं। और ड्रामे की हद तक की बात नहीं है, सिर्फ इनकी जो अपनी पर्सनैलिटी और शख्सियत है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे ये कहते हैं उसी तरह से ये करते भी हैं और ये चीज़ बहुत कम लोगों में देखी गई है। हमारे एक्टर्स जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे मिली हूँ, बहुत खुश हुई हूँ। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इनको बार बार हमारे साथ मिलाए। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद शरीफ है। मैं नॉटिंघम में पिछले 54 बरस से हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे मिलकर और इन्होंने जो बातें की हैं इशफाक अहमद खान के बारे में और वासिफ़ अली वासिफ़ के बारे में। मैं अक्सर इनके बारे में सुनता हूँ। तो मैं यहाँ इंग्लैंड में आया हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें मिस आउट कर गया, लेकिन थ्रू BBC आई गॉट टू नो द नेम्स और इनकी काफ़ी तहरीरें वगैरह मैं पढ़ता रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है आज के इस किस्म की महफिल देख के। कोविड के बाद शायद ये कोई कमिंग बैक टू लाइफ। मैं समझता हूँ कि कोविड ने 2 साल तकरीबन हमारी ज़िंदगी के छीन लिए और लोग कुछ कोविड की वजह से बड़े मोहताज से हो गए हैं, बाहर निकलते नहीं। हालांकि ऐसी महफिल का एहतमाम मेरे अच्छे दिनों में ये हॉल भरना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं था। बेशक मुझे अफसोस हो रहा है कि लोग अभी, मैं समझता हूँ कि सोशलाइज करना भूल गए हैं या उन्हें एक अच्छी महफिल जो है तो उससे बिल्कुल नाशना हो रहे हैं। तो ये तो हमारी बड़ी, मैं समझता हूँ, खुशकिस्मती है कि आपने और रेडियो फ़ज़ा ने जो ये तमाम किया आज। और मेरा बेटा यहाँ की पैदाइश है। पिछले दिनों परीज़ाद से वो बड़ा मुतासिर हुआ और कमाली कैरेक्टर उसने बहुत सराहा। तो हारिस जो मेरा बेटा है वो हर वक्त इनकी बातें करता है कि ये बेहतरीन डायलॉग कौन सा था और कैसे उन्होंने डिलीवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। ने समोसे बनाए हैं और पकौड़े बनाए हैं। नॉटिंघम में खा के मज़ा आ गया, लेकिन लाहौर है। और उसके बाद से हमने गुल्लू बादशाह भी देखा, हमने कमाली भी देखा, हमने नागन भी देखा, एक सुपर हिट सीरियल के रूप में उनकी लिखी हुई। उसके बाद जलन देखा, उसके बाद इनकार में क्या कमाल काम था और लेटेस्ट परीज़ाद ऑब्वियसली जो क्या मैं मुग़ल हो सकता हूँ। ऑल्दो कि मैंने ड्रामा नहीं देखा, लेकिन ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जितने पाकिस्तान टेलीविज़न के और हम टीवी के और जियो के जितने ड्रामास हैं मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनता सारे हूँ क्योंकि मेरी बेगम ने लगाए होते हैं। तो मैंने ड्रामे सारे सुने हैं, मैंने देखा कोई भी ड्रामा नहीं है। लेकिन इफ्तिखार भाई से जो लव है वो बहुत पुराना है। और इफ्तिखार भाई थैंक यू सो मच। वेलकम टू नॉटिंघम ऑक्सफोर्ड बिज़नेस कॉलेज में आज जो ये तकरीब आपकी दोनों किताबों की रूनुमाई की, मुझे टाइम देने के लिए ऑक्सफोर्ड बिज़नेस कॉलेज को, रेडियो फ़ज़ा को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आपका भी आज का दिन जो है वो उतना ही अच्छा गुजरा होगा जितना हमने आज के दिन को एंजॉय किया है। और इंशाल्लाह आपको दोबारा वेलकम करेंगे व्हेनेवर यू आर इन द यूके। नाम नईम शेख है और नॉटिंघम से मेरा ताल्लुक़ है। आज की इस अदबी तकरीब में शमूलियत मेरे लिए तो बायसे फ़ख्र है
क्योंकि एक तो ये जो करंट सिनेरियो में उर्दू की तरवीज के लिए और स्पेशली इफ्तिखार भाई की शायरी के बारे में ये जो सारा आज महफिल मुनक़िद हुई है बहुत ही उम्दा, और एक तरह से अगर आप कहें कि नॉस्टैल्जिया तो वो भी हमें पीछे ले गया ये सारी आज की महफिल की वजह से, उस दौर में चले गए हैं जहाँ अदब बहुत उरूज पर था। तो आज भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और ऐसी महाफिल की वजह से उम्मीद है कि उर्दू ज़ुबान का और उर्दू शायरी का अपना मकाम जो पहले था वो उससे भी आगे बढ़ सकेगा इंशाअल्लाह। ऑक्सफोर्ड बिज़नेस कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेरी किताबों की तकरीब रूनुमाई है और ये सामने है अजलाल बुखारी। अजलाल बुखारी ने मेरी दोनों किताबों की तकरीब रखी है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जलाल का। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। मेरे साथ जी बिलाल बुखारी, मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल बुखारी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं बिलाल बुखारी और अजलाल बुखारी, और हम इनको जानते हैं इस हवाले से नहीं कि ये दोनों कौन हैं, बल्कि इस हवाले से जानते हैं कि इनके जो अब्बा जी हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, आसिम बुखारी साहब को सलामत रहें। और मुझे आपने जो तकरीम और इज़्ज़त बख्शी है यहाँ बुला के अपने कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड बिज़नेस कॉलेज नॉटिंघम जी, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों अंदर चलते हैं, बाहर से तो बड़ा खूबसूरत कॉलेज लग रहा है। दोस्तों यहाँ मेरी किताब की तकरीब रूनुमाई है और मैं दरवाज़े को कहूँगा खुल जा समसम, और देखें खुल गया। Doing an inauguration of his two books, चिक्कड़ छोले और यूके यात्रा। बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही खूबसूरत लविंग पर्सनालिटी, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इनकी अच्छी बात लगती है कि व्हेन ही डज हिज इंट्रो, जितनी भी वीडियो अपनी ये बनाते हैं कि आई एम इफ्तिखार इफ़ी फ्रॉम सिटी ऑफ लव लाहौर, और बिकॉज बीइंग अ लाहौरी मेरी एक जो है वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और इवन जब ये यूके में भी आके अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं कि मैं सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हूँ, और आज जो है वो सिटी ऑफ रॉबिन हुड में मौजूद है हमारे साथ। और हमने इनको टीवी पे भी देखा एज एन एक्टर, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। वो परीज़ात के कमाली हो या इनकार के गुल्लू बादशाह हो, लाइक अमेजिंग कैरेक्टर। कम काम करते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत काम करते हैं, और उसके साथ साथ जब लिखते हैं, जब शायरी करते हैं तो वो भी इट्स अमेजिंग इटसेल्फ। और लेटली जो ये व्लॉगिंग का इन्होंने सिलसिला शुरू किया, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और अभी वो मेरे साथ जो डिस्कस कर रहे थे नॉटिंघम की, उन्होंने कौन कौन सी जगह देखी है। मैंने कहा यार इन्ना नॉटिंघम तो मैं नहीं देखा, तो उसी मेरे तो ज्यादा नॉटिंघम देख ले। तो दैट्स वेरी नाइस, लाइक यू नो ही इज लाइक यू नो काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी लाइवली, वेरी बबली। तो विदाउट अ डिले प्लीज इफ्तिखार भाई, इफ आई कॉल यू, आप अपने जो फैंस हैं, बल्कि मैं फैमिली कहूँगा, फैंस तो नहीं कहूँगा, एक फैमिली जो है उसके साथ आप प्लीज अपनी थॉट्स शेयर करें, और फिर हम बाकायदा जो है वो आपकी बुक का आगाज जो है सेरेमनी करेंगे, और उसके बाद कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तारुफ भी करवाएंगे, और उनसे भी कहेंगे कि वो स्टेज पे आए और हमारे साथ गपशप लगाएं। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड इफ्तिखार इफ़ी। नाम के साथ मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूं, इफ्तिखार अहमद उस्मानी। जलाल बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों भाइयों, मैं हूं इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से सिटी ऑफ रॉबिन हुड में आया हूँ। हाँ ठीक, क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? दोस्तों अजलाल ने बहुत खूबसूरत बात की है, आप मेरे फैंस नहीं हैं, आप मेरी फैमिली हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे अजीज़ों अकारिब, तो बहुत सारे दोस्त आकर लिखते हैं कि यार आप हमेशा अजीज़ों अकारिब की बात करते हैं, तो आप लोग फ्रेंड्स की भी बात कर लिया करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पूरी दुनिया में रहने वाले हजरत इंसान आदम की औलाद सारे मेरे अजीज़ों अकारिब हैं। बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि काका घर के आंगन में जो
पेड़ लगा होता है जिस पे चिड़िया आके बैठती है और चू चू करती है, और हमारे घर के बच्चे, छोटे बच्चे चिड़िया को देख के बड़े खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं, वो भी दरख्त हमारे अजीज़ों और क़रीब होते हैं। वो परिंदे जो उन दरख्तों पर आकर चहकते हैं और हमारे घर में एक बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सुनने में आता है, हमारे कानों को महसूस करते हैं, वो भी अजीज़ों और क़रीब होते हैं। तो मैं आप तमाम अजीज़ों और क़रीब का बेहद मशहूर हूँ। मैं इस बात का एतराफ़ हमेशा करता हूँ कि भगत कबीर ने कहा था कि मैं बुरे को ढूंढन निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं इस एतराफ़ के साथ इस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं वो तमाम के तमाम मुझसे बेहतर हैं और मैं उन तमाम से कमतर हूँ, क्योंकि मुझसे बुरा ना कोई। अजलाल बुखारी और ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज का मैं बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी है और यहाँ बुलाया, और उसके लिए मैं इनके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में इसका अजर अता फरमाए। और आप लोग जो यहाँ चल के आए मेरे लिए, मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ। दरअसल इस वक्त बहुत थकावट हुई है। मैं रॉबिन हुड का मुजस्मे के पास कुछ रिकॉर्डिंग की, वीलॉग बनाया, उसके बाद मैं उसकी कबर ढूंढने चला गया। मेरे साथ डॉक्टर असद जो कि यही आपके शहर के हैं, और डॉक्टर मारिया, मियाँ बीवी हैं, दोनों बड़े नौजवान चुस्त बच्चे ही मेरे साथ थे। वहाँ जाकर नेविगेशन खत्म हो गई, फिर पता चला पहाड़ में जाना पड़ेगा, और फिर हम पहाड़ चढ़ के जंगलों में से गुजर के बड़ी मुश्किल से पहुंचे। होली का वीलॉग आप देखेंगे तो आपको यकीनन एहसास होगा कि आज हमने कितनी लेबर की है और एक्सर्शन की है। तो मेरी जो किताबें हैं, एक चिकन छोले जो कि रूहानियत पर है, और मैंने चालाकी ये की उसके अंदर कि नफ्से हमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मलीहा, नफ्से मुतमईना में फंसाए बगैर बाबा जी इशफाक साहब के अंदाज में छोटी छोटी कहानियों और किस्सों से मैंने आपको एक कहानी सुनाई। जिस तरह हमारी नानी कहानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी कि एक पिंड एक पीपल का दरख्त सी होते एक चुड़ैल रहती सी, एक न्याणी ने घर वाले मना करते सन ना जाया कर उस पासे, घरों बाहर ना निकलिया कर। एक दिन वो न्याणी उधर चली गई, माँ प्यो की इजाजत तो बगैर होते चुड़ैल पढ़ के ला दी उन्होंने। तो फिर बच्चा ये सीख लेता था कि यार माँ बाप की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना। तो मैंने भी एक ऐसी कोशिश की। बाबा जी इशफाक साहब दास्तान गो थे, और मैं तो खैर उनके पैरों की खाक नहीं, लेकिन वही दास्तान गोई का अंदाज मैंने अपनी किताब में अपनाया। और जब मैं इस किताब को यूके लेकर आया और इसकी तकारीब हुई यहाँ 20 शहरों में, तो जब वापस गया तो फिर मैंने एक ट्रैवल लॉग लिखा, वो यूके यात्रा है। और ये दोनों किताबें अंग्रेजी ज़बान में ट्रांसलेट इसलिए करवाई थी कि मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में जहाँ अंग्रेजी पढ़ी और समझी जाती है, वहाँ भी पाकिस्तान की किताब पहुँचे और उनको ईस्ट, विजडम ऑफ द ईस्ट, या कम से कम पाकिस्तान के रहने वालों का या उस खित्ते के रहने वालों का जो जिसमें हिंदुस्तान भी है, ये मालूम हो सके कि यहाँ की रवायात, यहाँ की रहतन बहतन, यहाँ की आम जिंदगी कैसी होती है, और ये लोग कितने प्यार करने वाले, कितनी मोहब्बतें बांटने वाले और कितनी खुशूसलूबी से पेश आने वाले होते हैं। तो वो काबिश मेरी आज तक तो कामयाब है। चिकन छोले का 5वां एडिशन आया है, यूके यात्रा का 3रा एडिशन आया, और जनाब ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया कि उसने कहा कि भाई आप मेरे कॉलेज हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी दोनों किताबों की तकारीब दोबारा से हो। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे कलाम को इज्जत बख्शी, मेरे करैक्टर को, कमाली को इज्जत बख्शी, आपने मेरी नज़मों को इज्जत बख्शी। उन्हीं नज़मों में से एक मैं आपकी गोशगुजार करूँगा कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लबों की लफ्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है
कि चुप ही रहना। तो अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हमें इंसानों की पर्दा पोशी करने की तौफीक अता फरमाए और खामोश रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, बाबा जी इशफाक साहब कहते हैं कि वो एक गांव में रहा करते थे जब छोटे थे, जब इंडिया में रहा करते थे, पाकिस्तान नहीं बना था। उस गांव का नाम था मुख्तसर, और उस गांव में उनका एक बहुत बड़ा घर था जिसका एक बहुत बड़ा बेड़ा था। उस बेड़े के अंदर, उस कच्चे बेड़े में उनकी बेबे ने एक कुक्कड़ पाल रखा था, असील कुक्कड़ था। और उनकी बेबे उस कुक्कड़ के साथ, उस मुर्गे के साथ इतनी मोहब्बत करती थी कि बड़ी सहूलत और मोहब्बत के साथ दानों की बुक भर के लाती थी, उसकी चोंच के नीचे रखती थी और वो सर झुका के बड़े इज्जत और एहतराम के साथ पेट भर लिया करता था। कहते एक दिन मैं बैठा पढ़ रहा था चारपाई पे, बेबे आई, उसने बुक भरी दानों की, उस मुर्गे की चोंच के नीचे रखने लगी तो उसने चोंच मार दी, ठोंक मार दी, छट्टा लगा, सारे दाने बिखर गए। उनकी वालदा हाथ चलाती हुई तेरा बेड़ा तर्जे कहती हुई कमरे में चली गई और वो मुर्गा कभी मशरिक जाता, कभी मगरिब, कभी शुमाल, कभी जनूब, वो भागता फिरता रहा, उसका पेट भी नहीं भरा और वो थक भी गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बता सकता हूँ, अगर आप अल्लाह के बंदों को ताने मेने, गीबत और उसको तजलील की ठोके मारेंगे, चोचे मारेंगे, हक तलफी की और ज्यादती की, तो आप यकीन कीजिए आप उस असील कुक्कड़ की तरह थक जाएंगे, आपका पेट भी नहीं भरेगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो खुदारा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कीजिए, माफी दीजिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार फिजर की नहीं माफी दी हो, मैं कहा हर बार नहीं है तो फिर बड़ी अजीब बात है, फिर लोग सीखेंगे कि मैं कही ये बात तो अल्लाह नहीं सोचता, वो तो हर बार माफ कर देता है। अभी हॉल में बैठे हुए तमाम लोग आप सोचें और ऐसे मैं भी देखूं तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार माफी है, मतलब हम पकड़े नहीं गए ना तो इसलिए चोर नहीं है, नहीं तो सारे काम हमने भी कर रखे हैं, किसी की एबजोई हमने भी की है, गीबत हमने भी की है, किसी के साथ ज्यादती हमने भी की है, तलफी हमने भी की है। तो अल्लाह ताला जब माफ कर देता है तो उसके बंदों को भी चाहिए कि आपस में एक दूसरे को वैसे ही माफ कर दें जैसे वो चाहते हैं कि अल्लाह उनको माफ करता है। तो मैं पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों से कहूँ कि यार आप जीना शुरू करें, और जीने के लिए बड़ा पहले मैं हमेशा कहता था कि अपनी बर्दाश्त बढ़ाओ। आज मैं आपसे कुछ और कहूँगा, मैं कहूँगा यार कबूल करना शुरू करें, कबूलियत की जरूरत है, एक्सेप्ट करना है। मुझे लगा कि बर्दाश्त का लफ्ज तो कहीं छोटा है, कहीं कंप्रोमाइज में चला जाता है, कबूल ही कर लेना है। और बानो अब्बा की नशिस्त हो रही थी, एक खातून आई 55 साल की उनकी एज, उन्होंने आके 70 लोगों की बात की, उन्होंने कहा बानो अब्बा मेरा जो बंदा है वो बड़ा पैड़ा है, बड़ा कटिया है, तो बड़े बुरे कमच पै गया है। तो बानो मुसियापा ने कहा कि काकी तेरी मोहब्बत इतनी कम हो गई है कि तुझे अपने शौहर की बुराइयां नजर आने लगी। वो खातून को तो नहीं समझ आई और वो चली गई, लेकिन मेरे जैसों ने बहुत कुछ सीख लिया। मोहब्बत का पहला करीना और तकाजा यह है कि फिर बुराई नजर नहीं आती। तो अगर हम रिश्ते निभाना चाहते हैं अपने, वो माँ बाप का, वो बहन भाई का, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ेगी। और मोहब्बत अंधी होती है, इसको कुछ नजर नहीं आता अपने महबूब के सिवा। लेकिन मुझ जैसे कुछ बदबख्त जो बड़े दावेदार होते हैं कि भाजी मैं तेरी बड़ी इज्जत करना वा, बेबे में तेरी बड़ी इज्जत करना वा, भाई मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब पीड़े निकालने की बारी होती है तो हम सिफर कर देते हैं। और वैसे भी ओवरसीज के बारे में मेरा कहना कि यार ये आधे सूफी होते हैं, जमीन से दूरी, माँ बाप से दूरी भी छोड़ा, इनको आधा सूफी बना देता है। फिर जैसे ही मुझ जैसा कोई बेवकूफ पाकिस्तान से आता है तो ये भाग पड़ते हैं उसकी तरफ, उससे गले मिलने, उसे सेल्फी बनाने, उससे दिल का हाल कहने। दिल के हाल से मुझे याद है कि बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि अपने कंधे और अपने कान मुयस्सर रखें, दस्तयाब रखें। कंधे में कोई अपना सर रख के रो सके और कान इसलिए कि अपने दिल की बात कह सके। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने कांधे भी छीन लिए, अपने कान भी बंद कर लिए। और बड़ी एक अजीब बात है कि याद रखिएगा जब हम ये दो चीजें छीन लेते हैं, इस तरह की बैठकें खत्म हो जाती हैं,
ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੁਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ शहर 'ਚ ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मुक गया। अब तो लाहौर शहर में अगर आपने दिल की बात कहनी है तो फिर आपको नहर के किनारे जाना पड़ेगा, जहाँ साइकेट्रिस्ट के बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो आपसे 2 से 5 हज़ार रुपये लेगा और आपकी बात सुन लेगा। तो आप देख लेंगे, अगर अपनों को बंदे दे देंगे, काम दे देंगे, तो शायद उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत ना पड़े। हम वो कौम है पाकिस्तानी, 8 अरब डॉलर की डिप्रेशन की बीमारी की दवाइयाँ हर साल पाकिस्तान में आती हैं। लेकिन जब कोई ये कहता है कि यार गल ना करया कर, मैंने डिप्रेशन होता है, तो कहते ले बड़ा अंग्रेज। थोड़ी सी मोहब्बत बढ़ा देने से, थोड़ी सी बर्दाश्त बढ़ा देने से, थोड़ी सी कबूलियत कर लेने से, थोड़ा सा मुस्कुरा देने से, किसी की तारीफ कर देने से आप यकीन करें कि आपकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है और जन्नत बन जाती है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ दुनिया में, आपके पास भी गोश गुजार करने आया हूँ। आप मुझसे बड़े अच्छे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं, इस एतराफ़ के साथ बात कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि 100 माफिया रोज जेब में लेके निकलें और वो बांट के आए। कोशिश कीजिए 500 मुस्कुराहटें जेब में लेके निकलें और वो शाम तक दे आए। और इससे आगे चलकर अगर आप किसी की दाद रसी कर सकें, किसी की तकलीफ दूर कर सकें, किसी की पैसे से मदद कर सकें तो वो करें, तो फिर और ही आला बात है। दोस्तों, जब मैं अल्लाह के बताए हुए के मुताबिक नेकी करता हूँ या बांटता हूँ या देता हूँ तो फिर मैं मुसलमान कहलाता हूँ। लेकिन सखी कहलवाने के लिए इससे ज्यादा करना पड़ता है। हातम ताई की मिसाल हम इसलिए देते हैं कि वो हर चीज दे दिया करते हैं। तो हमें याद रखना है कि इस दुनिया में इंसान रहते हैं और इंसानों को सिर्फ मोहब्बत की ज़बान समझ आती है, नफरत की ज़बान इनको अलहदा कर देती है, अलग अलग कर देती है। फिर कले कले फिर बंदे ने अपना मोबाइल लेके, तो अल्लाह ना करे कि आप अलग हो, आप में मोहब्बतें बाकी रहें। मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया।